चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग प्रायिकता को कवर करने वाले हैं। आपको 1 से लेकर 14 तक चैप्टर जो है वो प्ले लिस्ट में आपका अपलोड है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल ही यहाँ पर लिया गया है, तो आप देखना ना भूलें यदि आप परीक्षा में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रयत्ता होगी। जैसे कि सिक्का में क्या होता है ना, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको चिट और निचली वाले भाग को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ओके, अब देखिए कभी चिट कभी पट ऐसा होता है। ओके, तो देखिए दुइयों को होता है, तो टोटल को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज होता है वो नीचे लिखा जाता है, हमेशा याद है। जैसे आप लोग लूडो छक्का देखते हैं जिसको पासा बोलते हैं लोग, तो पासा में कौगो होता है तो 6 तक लास्टिंग होता है, तो 6 हमेशा क्या लिखाता है, तो नीचे लिखाता है। समझ रहे बात हो? ओके, मतलब जितने भी आपका टोटल होंगे उसको नीचे लिख, जो आएंगे वो ऊपर लिख कर क्या होता है, प्रयत्ता आपका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीट, तो एक चीट का मतलब 1 के होंगे, और टोटल कितने होंगे, तो या तो चिट आएंगे या तो पट आएंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 होंगे, मतलब कि जो आंसर होगा वो 1 बटा क्या होगा, 2। तो देखिए यहाँ से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 1 बटा 2 जो दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर ये सी है। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रयिकता होगी। 2017-2015 में पूछा है, तो निश्चित का जो होता है याद रखिएगा 1 होता है, और निश्चित का याद रखिएगा 0 होता है। अब चलिए अब 3 नंबर पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक पट आने की प्रयिकता होगी, मतलब 1 पट आता है। ओके, तो मतलब कि क्या प्रयिकता होगी, तो 1 पट के लिए 1 हो जाएगा, और ये सिक्का में 2 ही भाग होते हैं, चिट होते हैं दूसरे पट होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, मतलब 1 का बटा आपका क्या हो जाएगा, 2 या 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई पैरेलल का मान होगा, मतलब क्या होता है, 2016 में पूछा है, तो दोनों का जो मान होता है वो हमेशा 1 होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोला अनिश्चित घटना की प्रयिकता होगी, अनिश्चित, निश्चित नहीं अनिश्चित, तो बताइए अभी कि क्या होता है, तो 0 होता है। अब देखिए बोले किसी असंभव घटना की प्रयिकता होती है, असंभव का मतलब कि समझ रहे ना बातों को। ओके, मतलब संभव होगा ही नहीं। ओके, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा 0 हो जाएगी। अब देखिए 7 नंबर बोल रहे किसी घटना की प्रयिकता नहीं होती है, कि मतलब क्या नहीं होती किसी घटना का प्रयिकता, तो याद रखिएगा क्या नहीं होती है, तो ये समझिए कि 1 से ज्यादा कभी भी होती है, और माइनस भी कभी नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन अब आपके क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है कि एक थैली में 4 लाल और 6 काली गोलियां है। अब बोल रहे कि एक गोली निकालने पर इनके काली होने की प्रयिकता है, मतलब काली होने की क्या प्रयिकता होती है, तो देखिए काली कितनी है, 6 है, तो हम 6 लिख सकते हैं। ओके, और ये समझिए कि कितना टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब 3 बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 5, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बट्टे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोल रहे कि 2 पासों को फेंकने में संभवतः परिमाणों की संख्या है। 2 पासा, तो एक पासा में आते हैं 6 गो होता है, दूसरे पासा में भी 6 गो होता है, कभी 1 आ सकता है कभी 6 आ सकता है, मतलब एगो सबसे दोहराएगा, एगो सबसे दोहराएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 आ जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते, बोल रहे कि किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चेस नामक पुस्तक लिखी है। ओके, तो कौन से व्यक्ति ये लिखे हुए थे, तो ये जो लिखे हुए थे जिसका नाम था जेम्स बर्नूली, क्या नाम होगा उसका, जेम्स बर्नूली नाम था, जो कि क्या किए थे, तो लिखे हुए थे। अब चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रयिकता होगी, पृष्ठ मतलब वही चीट या पट, तो 1 बटा हमेशा क्या आते हैं, तो 2 आते थे, यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो बी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहे यदि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रयिकता होगी,
मतलब कि सम इसमें को है तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब 4 और बट्टे कितना हो जाएंगे, देखिए टोटल कितना 9 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 9 मतलब 4/9 मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रयोगिता नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि एक से जो ज्यादा हो वो कभी नहीं हो सकता है। देखिए एक से कम है, ये भी आपको 15% कभी गोली मारी, ये भी एक से कम है, लेकिन इसको भाग करेंगे 3 दूना के 6 तो मतलब एक से ज्यादा हो जा रहा है। एक 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 14 नंबर बोल रहे किसी पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर आने की प्रयोगिता होगी, मतलब 5 है मान लीजिए तो एक बनवाएगा तो 1 और बटा क्या होता है, टोटल आपका 6 होता है तो 1 बटा इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते बोल रहे कि एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रयोगिता क्या है, मतलब 6 को मतलब लूडो में 6 आने का है तो 1 बार बेगन नुआएंगे तो 1 और बटा कितना हो जाएंगे आपका 6 टोटल होता है तो 1 बटा क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले यदि घटना ई के होने की प्रयोगिता 1/3 हो तो घटना ई के नहीं होने की प्रयोगिता होगा। ओके 1/3 है ये घटना हो रहा है, ओके और नहीं होने का प्रयोगिता कितना होगा, तो सेम उतना ही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब जैसा कि आपको 17 नंबर प्रश्न दिखाई दे रही है, यदि घटना ई के घटित होने की प्रयोगिता 3/10 हो तो ई के नहीं घटित होने की प्रयोगिता कितना होगा, तो लगभग देखिए ये आपका कितना 3 है तो जरूर कितना है 7, ओके यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मान लेते हैं कि 3 और बटा क्या हो गया 10 हो गया तो 7 और 3 10 हो जाएगा 10 और बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यही इसको पूरा कर रहा है 1 बनाने के लिए, तो मतलब 17 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 18 नंबर बोले कि सामान्य वर्ष में माने कितना है आपका 53 सोमवार होने की प्रयोगिता होगी, कि मतलब कितनी होगी ऐसा, ओके तो सप्ताह में 1 बार आएगा सोमवार, ओके मतलब कि 7 दिन में का होगा 7 होगा, ओके और प्लस में का हो जाएगा आपका 52 18 का जो आंसर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रयोगिता क्या होगी, ओके मतलब कि क्या होगी, जो कि कितना होना चाहिए 53 सोमवार होना चाहिए, तो इनकी जो प्रयोगिता होगी याद रखिएगा 1 बटा कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर बोल रहा है हमारा कि एक पासे को उछाल जाता है तो संख्या 3 या 4 आने की प्रयोगिता क्या होगी, मतलब 3 और 4 दोनों आने की प्रयोगिता, तो लगभग 2 गो हो गया और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और बटा ये 3 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 बटे का हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की संख्या है। अभाज्य का मतलब पासे में 6 होता है तो ये 2 हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या, एक 3 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 1 बटे का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, तो 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी दिन बारिश होने की माने प्रयोगिता 0.75 हो तब उन्हें नहीं होने की प्रयोगिता कितना होगा, तो चूंकि जब 1 पुराना है तो 0.05 हो जाए 25 हो जाएगा, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड पर बादशाह या गुलाम होने की प्रयोगिता क्या होगा। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके कि मतलब कि क्या हो सकते हैं आंसर, तो एक बादशाह निकालिए गुलाम तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, और टोटल आपका गड्डी की संख्या कितनी होती है, तो टोटल आपका आप लोगों को पता है ना कि 52 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52, ओके तो ये कटेगा 4 और ये कटेगा आपका 26, ये कटेगा आपका क्या 2
और ये कटेगा कितना में 13 में। ओके तो 2/13 यानी इसका जो राइट आंसर आने का पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि 2 सिक्कों को उछाल में 2 पट आने की प्रयुक्ता क्या, 2 को सिक्का उछाल जाता है, टोटल 4 हो गया। 2 को पट आने के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो 1 का बटा क्या हो जाएगा 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य ई के लिए क्या सत्य हो सकते हैं, तो दोनों प्लस का 1 होना चाहिए। ओके तो देखिए ये वाला कर दीजिएगा, इधर था माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें लगभग हम 30-35 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 25वां प्रश्न। बोले किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रयुक्ता क्या होगी। 5 से कम तो मतलब कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो कम ना हुआ मतलब 4 और मतलब प्रयुक्ता कितना होता है 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 बटे कितना हो जाएंगे 3, तो 2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रयुक्ता का अधिकतम मान होता है, प्रयुक्ता का अधिकतम मान याद रखिएगा सब जोड़ घात का एक ही होते हैं। अब चलिए बोल रहे 27 जो कि 2020 2022 दोनों पूछा है कि किसी असंभव घटना ई की प्रयुक्ता कितना होता है, तो असंभव के लिए क्या होता है हमेशा 0, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रयुक्ता डैश डैश होती है, कि निश्चित घटना चाहिए, तो निश्चित की याद रखिएगा 1 आपका हमेशा सदैव होती है। चलिए 29वां प्रश्न को देखते बोले किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकता का योग होता है, मतलब सभी को जोड़ दीजिएगा तो इसका प्रयुक्ता होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। वो हमेशा आप लोग क्या करिएगा तो याद रखिएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके मतलब कि किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रयुक्ता का योग ओके एक ही के लपेट में आता है, समझ रहे हैं ना। ओके चलिए हम 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या बोले, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयुक्ता नहीं हो सकती, मतलब किसी घटना की नहीं होती, याद रखिएगा माइनस वाला कभी नहीं हो सकती है। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे कि किसी घटना की प्रयुक्ता हमेशा डैश डैश से कम या समान होता है, तो वो हमेशा 1 से कम या 1 के समान होते हैं। 32वां बोल रहे कि एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रयुक्ता होती मतलब होगी, प्रयुक्ता होगी, तो मतलब क्या होगा, जैसे एक पासे को उछाला जाता है तो सम होने का, तो सम का मतलब क्या हो गया 2 4 और कितना 6, तो कितना होगा 3 और 3 बटा क्या होगा 6 तक काट दीजिएगा तो 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। अब चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीज आने की प्रयुक्ता होगी, एक चीज आने के लिए तो 1 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, मतलब 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न देखते बोल रहे हैं कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयुक्ता होगा, तो 7 होने की कितना होगा 3 और प्लस 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। ओके अच्छा 4 और प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 7 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को। ओके ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 को उछाला गया तो 2 ही को हम तो 2 हो जाएगा, 2 को के लिए टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 का बटा कितना होगा 6 हो जाएगा। इसका जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न देते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी घटना प्रयुक्ता नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, ताकि 1 से जो बड़ा होगा वो कभी नहीं हो सकता। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। यदि कोई प्रकार की दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये है आपका क्लास 10 के प्रयुक्ता जो चैप्टर है 15 का आपका, ये पार्ट नंबर मैं 2 देख रहा हूँ, जिसमें पार्ट 1 तक आपको
1 से लेकर 37 तक प्रश्नों को कवर करा दिया गया। तो चलिए बिना टाइम गवा चलिए 38वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी घटना की प्रयुक्ता डैश डैश के बीच होती है, मतलब किसके किसके बीच होती है, तो याद रखिएगा 0 और 1 के बीच किसी भी घटना की प्रयुक्ता होती है। तो उसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाते हैं, सी हो जाते हैं। 39 में बोल रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है तो संख्या 4 प्राप्त होने की प्रयुक्ता होती है, मतलब कि 4 जो संख्या होते हैं प्राप्त उनकी प्रयुक्ता कितनी होती है, तो एक बार न होंगे 4 तो 1 और बटा कितना होता है, पासे में 6 होते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, मतलब कि 1 बटे कितना हो जाएगा 6। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 40वां प्रश्न को देते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयुक्ता है, तो जैसे कि 1 हो गया विषम संख्या, क्या हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, क्या हो सकता है 1 2 3 है तो 3 और बट्टा टोटल कितना 6 तो 6 हो जाएंगे, कट जाएंगे तो कितना होगा 1 और बटा यहाँ पर कितना होंगे 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयुक्ता क्या होगा, सम संख्या, जैसे 2 4 और कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फिर आपका हो गया 3 और 3 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 1 बटा 2 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना का प्रयुक्ता नहीं हो सकता है, जो 1 से ज्यादा हो वो कभी नहीं हो सकता है, मतलब कि बी नंबर कभी नहीं हो सकता है। चलिए 43वां प्रश्न को देते हैं। 43वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना के प्रयुक्ता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है, तो इसमें माइनस और 1 से ज्यादा वाले कभी नहीं। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 44वां क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 44वां, मतलब किसी घटना से जुड़ी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयुक्ता का योग डैश होगा, तो क्या होगा, तो हमेशा आपका 1 होता है, याद रखिएगा। अगर कितनी भी प्रयुक्ता हो जाए। 45वां बोले कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए, 3 सिक्कों उछालने के बाद टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 चीज प्राप्त होने की प्रयुक्ता क्या होगा 2 होके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा 1 और बटे आपका 3 हो जाएगा। देखिए तो 1 बटे 3 को दिया है आपका, सॉरी 3 बटे क्या होगा 2 हो रहा है, तो 3 दूना के 6 हो रहा है, तो 3 दूना के कितना होगा 1 और बटा कितना हो जाएगा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। 45 का कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए हम 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 46वां प्रश्न बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि यदि एक पासे फेंका जाता है तो प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए कि पासे पर विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या क्या होगी 1 आपका 3 और कौन सा 5, तो 3 को हो गया, मतलब 3 और बट्टा कितना हो जाएंगे आपका, तो 6 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 1 बटा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देते हैं। 47वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको जो कहता है उनको मैंने कहा जाता है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रस्पापोवर्जी घटना है इसको कहते हैं। मैंने कितना 53 आपका, और अभी बार प्रयुक्ता होता है तो जो होगा आपका 48 का वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। 1 और बटे कितना होता है 7 होते हैं। आप देखो 49वां बोल रहे कि संख्या 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याओं का प्रयुक्ता है, मतलब अभाज्य संख्या का कितना होगा 1 से लेकर 25 तक, तो आप लोग लिखिए 1 से लेकर 25 तक, तो मेरे ख्याल से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपका कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या जो खुद से करते हैं या आप अपने आप से करते हैं, अपने आप से, और ये समझिए कितने से कटे 1 से कटे, तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 ना होगा आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 21 ना होकर आपका 22 23 हो जाएगा। ओके, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 और बटा कितना है 25 है, तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और 9 बटे 25 हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे कि किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त होने के लिए इतना और गलत प्राप्त होने के लिए इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चूंकि देखिए गलत हो या सही हो पर एकता हर एक हाल में कितना होता है, तो 1 होता है, समझ रहे हैं ना आपका। तो इतना और प्लस हम क्या करेंगे, इतना बराबर 1 कर देंगे, जरा गौर से समझिएगा। ये इधर चले जाएंगे तो 1 और -2 बटे कितना होगा 3 होंगे, और बटा में 1 हो जाएंगे, बराबर कर
ये 3 हो जाएगा तो इधर करेंगे तो 3 और -2 होंगे, तो मतलब ये का बटा कितना होंगे 3 होंगे। और यहाँ से हो जाएंगे x और बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे। यहाँ से कट जाएंगे 4 मतलब हो जाएंगे मतलब x और बटा 4 और बराबर 1 और बटा क्या होगा 1 मतलब x और बराबर कितना होगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर में ना प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में विषम संख्याओं के परिक्ता होगा। तो विषम संख्या कौन है, तो एक वो ये 2 3 4 5 ओके, तो मतलब 5 और बटा कितना हो जाएगा 9, यानी जो 51 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर बोल रहे अंक इतना में विषम संख्याओं का परिक्ता होगा। अभी बताइए कि 5 बटा आपका कितना होगा 9 हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। बोले कि 3 सिक्कों को एक साथ उठाया जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रयोजकता होगी। तो देखिए 2 पट का मतलब देखिए 3 सिक्के को उठाया जाता है टोटल तो 6 हो गया। ओके, 2 को पट आने का कम से कम पॉसिबिलिटी तो टी और टी आने का मतलब सॉरी एच बोल रहा है ना, एच टी ऐसा आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा। देखिए 2 को बोल रहे हैं तो 2 और बताइए कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 3 सिक्कों को छाया जाता है तो कम से कम 2 भिन्न एच की प्रयोजकता होगी, मतलब कि आपका कौन सा हेड की प्रयोजकता कितना होगा, कितने बार आ सकते हैं, तो 2 ही बार आ सकते हैं। ओके, तो 2 और बटा 6 तक कटेगा तो 1 का बटा कितना होगा आपका 2 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी 3 होगा ना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का ना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट। ओके, अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न करते हैं। 54 नंबर बोल रहा है हमारा कि किसी पासा कि एक उछाल के 3 गुणक गुना होने वाली संख्या की प्रयोजकता होगी। मतलब एक पासे को उछाला जाता है तो पासे आपका कितना होता है तो 6 होते हैं। तो एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 बटा कितना होगा 6 हो जाएगा, कटेगा तो आपका 1 बटा कितना होगा 3 होगा। मतलब 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपकी बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलते कि 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी की प्रयोजकता होगा। तो इसका जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 5/8 होते हैं। क्यों होते जस्ट आपको ऑफलाइन में बताया जाएगा। ओके, आप देखिए 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि p इतना है तो ये नहीं होने की प्रयोजकता कितना होगा तो 45 हो जाएगा आपका। ओके, मतलब ये 55 है तो 1 होने में कितना होगा 45। तो जो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि एक असंभव घटना की प्रयोजकता होगा। असंभव तो असंभव में याद रखिएगा 0 होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज आपको 58 नंबर बता रहे हैं। बोले कि 3 सिक्कों को उछाल में संभवतः परिमाणों की संख्या है। मतलब 3 को सिक्का उछाला जाता है तो कितने परिमाण आ सकते हैं। तो 3 को सिक्का का मतलब कि आपका 2 और गुने कितना 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितने आने की पॉसिबिलिटी होती है तो 6 होती है। अब चलिए अब आपको 59 नंबर प्रश्न को करते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 सफेद और 6 और 7 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक लाल निकाली जाती है, उनके लाल या सफेद होने की प्रयोजकता होगा। डैश मतलब क्या होगा ये क्वेश्चन बोल रहे थे। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए तो क्वेश्चन में पेंडिंग, इसीलिए क्वेश्चन में फिलहाल में पेंडिंग रखता है, लेकिन ऑफलाइन इसको बढ़िया से क्या किया जाएगा क्लियर किया जाएगा। चलिए 60वां प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरे और 5 सफेद गेंद एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इसमें ना लाल होने की प्रयोजकता कितना होगा, लाल ना हो के तो लाल को हटा दीजिएगा। ये दोनों को प्रयोजकता होगा ओके 8 और 5 कितना होता है 13 और बट्टे कितना हो जाएगा ये आपका जुट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। मतलब 13 बट्टे क्या हो जाएंगे 20 आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 13 बट्टे 20 आपका कौन सा है। घटना ई क्या पूरक घटना ई डैश हो तो सत्य होंगे। तो दोनों जोड़कर कितने हो जाते 1 हो जाते, ये फॉर्मूला बोलता है। इसीलिए 61 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 62 में बोल रहे कि यदि कोई घटना ई ए प्रकार का घट रही है और बी नहीं घट सकती है तो ई का घटित होने की प्रयोजकता क्या होगा। तो ए बटा कर टोटल हम लोग नीचे लिख देते हैं, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएंगे।
चलिए 63वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि परियुक्ता घटना है, मतलब परियुक्ता का जो घटना होता है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे कि जिस घटना का केवल एक ही परिमाण है वही आपके परियुक्ता क्या होते हैं, तो घटना होते हैं। अब बोल रहा है 64वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा है। बोल रहे गुलाम, बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं। जो गुलाम है या बेगम है या बादशाह है, इनके पत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फेस गार्ड कहते हैं। ओके, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 65वां प्रश्न को देखते हैं। 65वां बोल प्रयोगिता मतलब कि प्रयोगिता की संख्या के आसपास होता है, तो जो होता है वो 0.54 कुछ के आसपास होता है, मतलब कि 5 के ही पास में होता है। तो ये वाला आपका सबसे उचित होगा, मतलब 65 का क्या होगा, एक इनके भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। ओके, मतलब इसी के करीब में आपका रहता है। चलिए 66वां प्रश्न को देते हैं। 66वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी सिक्के को अनेक बार उछाला जाए तो चिट या पट आने प्राप्त होता है, तो परमात्मा चिट और पट को क्या कहते हैं, तो ये कहा जो जाता है वह संप्रायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्रायिक कहा। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। आप चलिए 67वां प्रश्न को देते हैं। 67वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पट्टियों में से काला एका, ओके, काली बेगम ली गई है, तो शेष में से एक पति याक्षिक निकाली जाती है, तो बादशाह या बेगम आने की परियुक्ता क्या होगी। देखिए बादशाह भी 4 होते, बेगम भी 4 होते, मतलब 8 हो जाएगा। ओके, अब टोटल कितना है, 52 है, तो यहाँ पर 52 हो जाएंगे। देखिए कहीं कटने की पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है, तो देखिए ये कट जाएगा तो 4, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 26। ओके, ऐसा हो गया 2 और कितना होगा 6 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 2/13। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1/8। जो 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1/8। कैसी वो ऑफलाइन में खूब बढ़िया से आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा। ओके, ये बोल रहे हैं कि 3 सिक्कों को उछालने पर अधिक एक चीज आने की पॉसिबिलिटी है, कि मतलब की पॉसिबिलिटी क्या बनी हुई होती है, तो ये जो पॉसिबिलिटी एक आने के लिए तो एक, और ये समझिए एक चीज आने के लिए तो सब पे आपको आ सकता है चीज, तो ये कितना हो जाएगा 3। और ध्यान दीजिएगा 3 सिक्के है, तो 3 सिक्के में टोटल कितना होंगे 6, ये कट जाएंगे तो 1 और बटे कितना आएंगे 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देते हैं। ये बोल रहा है कि एक बॉक्स है 19 गेंदे हैं, इस पे 1 से लेकर 19 तक लिखी गई है, इसमें से एक गेंद निकाला जाता है, तब मैंने यूँ समझिए कि परियुक्ता ज्ञात करे यदि इस गेंद पर सम संख्या लिखी है। सम संख्या का मतलब समझिए जो 2 से भाग लग जाए तो 1 2 हो जाएगा, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, फिर क्या होगा 10, फिर 12, फिर क्या होगा 14, फिर आपका क्या होगा 16, फिर क्या होगा 18, तो होगा 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे कितना हो जाएगा 19 तक है, तो ये 19 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए, जो भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है उसको ऑफलाइन में क्लियर बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियोस को देखते आ रहे, ये जो है परियुक्ता का क्लास आपका ये थ्योरी है, जिसमें कि 1 से लेकर 2 तक आपको लगभग 70 प्रश्न को कवर कराया गया है। इसमें आपको लगभग 70 से लेकर कहाँ तक कराई जाएगी 100 तक प्रश्न को कवर कराई जाएगी। और ये जो है आपका जो चैप्टर है वो परियुक्ता है, जो है 10th का 15 है, जो लास्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि 25 टिकटों पर संख्या 1 2 3 डैश 25 लिखी है, में से एक टिकट याक्षिक निकाला जाता है। याक्षिक या दीक्षा के मतलब कि ऐसा ही जैसे आंख मूंद कर निकाला जाता है, तो टिकट की संख्या का 3 या 5 का गुणज होने की परियुक्ता क्या होगा। 3 या 5 का गुणज होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो एक से पूछते तो 3 और 5 का कितना होगा, तो देखिए 3 का 3, 3 दूनी की 6, 3 तरीके 9, 3 चौका 12, 3 5 15,
15, 3 छक 18 और 3 सतह क्या होगा 21, 3 8 क्या होगा 24 होगा। समझ रहे हैं ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को ये हो गया। अब 5 का गुणज का होता है 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 3 कितना होगा 15 और 5 चौका क्या होगा 20 और 50 25 तो अलग हो गया। और ये 1 2 3 4 गो है। ओके, मतलब कि 8 गो 4 गो को हो जाता है 12 गो और 12 बटा कितना होगा टोटल है 25, तो 12 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब कि 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर जो बोल रहे हैं कि एक पासा को उछाला जाता है तो समान्य की प्रतीकता है। समान्य की क्या प्रतीकता है एक पासा का, तो पासा में क्या होता है तो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो जिसमें से सम का मतलब 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो अंक हो गया, तो 3 और बटा टोटल कितना है 6 है। तो इसको काटेंगे तो 1 और बटा कितना होगा 2 होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो आपका ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर बोल रहे कि एक थैले में 10 उजली 15 काली गोलियां है। यादृच्छिकता यादृच्छिया एक गोली निकाली जाती है तो उजली या काली गोली के निकालने जाने की प्रतीकता है का मतलब क्या होंगे। ऐसा ये पूछ रहा है क्या चीज है जी, तो काली या उजली। तो काली या उजली का टोटल को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 होगा और पूरे के पूरे का हो जाएंगे 25 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितने होंगे एक। मतलब कोई भी आप एक निकाल सकते हैं, काली भी एक निकाल सकते हैं या कोई उजली भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ आपका प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है जिसमें 400 लड़के शेष लड़कियां है, तो शेष कितना हो जाएगा 600 हो जाएंगे। अब ये यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिकता चुना जाए तो उनकी लड़की होने की प्रतीकता कितना, तो लड़की होने कितना हो जाएगा 600 हो जाएंगे। समझ गए ना, और बट्टे के कितना हो जाएंगे आपका 1000 हो जाएंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 6 बटा 10 होंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। मतलब 3 और बट्टे कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं तो यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा बोले यदि अंग्रेजी के शब्द ASS-INATION में एक अक्षर या दृश्य निकाला जाता है, अगर निकाला गया अक्षर स्वर है तो इनकी प्रतीकता होगी। कि मतलब इनकी क्या प्रतीकता होगी, यदि स्वर का मतलब AEIO यू हो तो देखिए 1 गो है, ये 2 गो, ये 3 गो, ये 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो 6 और बटे टोटल कितना है तो मेरे ख्याल से 13 है, तो 13 हो जाएगा। मतलब 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जो 2020 में आपका पूछा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 5 काली एवं 4 पीली गेंद है। या दृश्य निकाली गई गेंद पीली है तो इनकी प्रतीकता होगी। मतलब इनकी क्या प्रतीकता होती है, कब जब आपकी पीली निकाली जाती है तब तो पीली के लिए क्या होगा 4 और टोटल का कितना होगा 4 और 5 9 और 9 और 4 कितना होगा 13। मतलब 4 और बटे कितना होगा 13, मतलब 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि एक थैली में 5 लाल 4 नीली और 3 हरी गेंद है, तो थैले से यादृच्छिक एक लाल गेंद निकालने की प्रतीकता है। मतलब लाल गेंद निकालने की क्या प्रतीकता हो सकती है, तो लाल कितना है आपका 5 है, तो 5 और बटा टोटल कर देंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मतलब 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। उसके बाद चलिए 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर वाला प्रश्न बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रतीकता क्या होगा, तो क्या होगा जी तो 1 और बटा कितना हो जाएगा 6। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 78 नंबर प्रश्न
जैसे कि 78वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 या 4 प्राप्ति प्रयोगिता क्या होगी। मतलब 3 या 4 है तो मतलब दो संख्या हो गया और एक पासा को मतलब 6 हो जाएंगे और ये कटेंगे तो एक और बटे कितना हो जाएंगे 3। तो इसका जो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोले एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है और परिमाणों की बराबरता इस प्रकार मतलब चित के 400 कितना आता है आपका 55 और पट का 500 कितना आता है 45 आता है। तो अनुभावित प्रयोगिता होगी मतलब कितना हो सकती है चीट का, ऐसा बोल रहा है। ओके तो चीट आपका 400 कितना है तो 55 है और बटा टोटल कितना 1000 है 1 2 3 तो 3 को शून्य से हम लोग हटा देंगे तो 0.455 क्या हो जाएंगे आपके तो आंसर हो जाएंगे। मतलब 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वी हो जाएंगे। सॉरी वी नहीं आपका ए हो जाएगा क्योंकि चीत का तो पूछा चीत ये दिया पट आपका ये दिया ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ओके चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक खुदे हैं। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाता है तो 2 आने की पॉसिबिलिटी कितना होता है तो 2 एके बार आएंगे तो 1 और बटे कितना हो जाएगा 6। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही अंक आने की पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब दोनों पे एक ही अंक तो एक बार में 2 आ सकते हैं और 2 पासे का मतलब 4 हो सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो 1/2 कितना होगा 2 और इसका जो आंसर हो जाएगा 81 का 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो उनके पूरक घटना का संभावना होगा। तो पूरक क्या होगा तो P बराबर 1 और माइनस कुछ होना चाहिए। ओके तो मतलब कि P है तो P आपका इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो P और P डैश कितना हो जाएगा 1 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 जो है 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न करते हैं। 83 नंबर क्या है हमारा प्रश्न जैसे कि 2021 में पूछा है। बोला निश्चित घटना की प्रयोगिता होगी। मतलब निश्चित घटना की क्या प्रयोगिता होती है तो याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रयोगिता 1 होती है। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देते। 84 नंबर बोलते हैं कि यदि किसी घटना के घटने की प्रयोगिता P है तो उनका नहीं होने की प्रयोगिता कितना होगा तो इसमें से घटा देंगे हो जाएगा। ओके तो मेरे ख्याल से 1 और माइनस का हो जाएगा P हो जाएगा जो नहीं घटे सकती है। अब चलिए हम लोग 85 देखते हैं उसके बाद 86 देखकर क्वेश्चन को ऑफ करते हैं। बस इसमें 86 को प्रश्न कर देते हैं। 2 पासे एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों को 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या होता है। 2 पास आए का मतलब कितने हैं आपका 6 के 36 हो जाएगा और 5 आने के मतलब कि कितने हो जाएंगे आपकी क्या पॉसिबिलिटी। ओके तो ये हो जाएंगे 5 आने के एक ही बार पॉसिबिलिटी होगा। टोटल कितना हो गया 36 हो गया मतलब 1/36 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है तो आपका बी है। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि किसी मतलब घटना ई के लिए P + P नहीं है तो कितना नहीं हो पाएगा। ओके तो 1 ओके सॉरी -1 नहीं हो पाएगी क्योंकि माइनस कभी भी होता नहीं है। उसके बाद चलिए 87 नंबर देखते हैं कि 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीश आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो इसी आपके लिए बोर्ड घर के लिए ये चीज़ें आप बना कर लाइएगा। थैंक यू। अगर लाइव होगा चैनल